हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की और नमस्कार, मसीह सलाम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के लिए भी आभारी हूं, क्योंकि आप लोग ने मेरा इससे आगे का वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तब तो कमेंट, लाइक और शेयर कर रहे हैं। कमेंट में हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं उत्साहित हो रहा हूं। आज का दिन मैंने आप लोगों के बीच में पहर हुआ बोल के एक शीर्षक लेके आए। आज का मेरा शीर्षक है पहर हुआ। इसको दूसरा भाषा में हम बोल सकते हैं पहरेदार या चौकीदार। और पहर हुआ या चौकीदार यदि हम लोग बोलें तो यह क्या कर सकता है? चौकीदार का कार्य क्या है? पहरेदारी करना, चौकीदारी करना। हाँ, बड़ा बड़ा मॉल में हो या बाजार में पहरेदारी करने वालों को ही चौकीदार नहीं किया जाता है। लेकिन गांव या मोहल्ला में जो रात में सीटी बजाते हुए जागा रहो बोलता ना, वो लोग भी चौकीदार हैं मेरे प्रियो। इसलिए लेकिन इस पहर हुआ या चौकीदार का बारे में तो हम लोग जाने, उसका कार्य पहरेदारी करना। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसका बारे में, ये पहर हुआ का बारे में? आइए हम लोग एचएल की पुस्तक एहेजकेल 33 का 2 से 6 तक पढ़ें। आइए, हम लोग आज कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, हम नीतू को बोलेंगे पढ़ने के। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना हरून करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगा का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुर यह देखने पर कि तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चेताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए प्रत्येक प्रभु आप और मुझे आशीष दे। आमेन। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन 2 पद में बोलता, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहा, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोगों को किसी अपना पहरुए करके ठहराए। 2 नंबर वर्ष में पहरुए ठहराता या चौकीदार ठहराता है। आप और मुझे किसने चुना है? क्या पास्टर ने आप और मुझे चुना है, बुलाया है, कि परमेश्वर ने बुलाया आपको? परमेश्वर ने। यदि परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है तो परमेश्वर ने आप और मुझे कोई काम जिम्मा भी दिया है। हालेलुया। 3 पद देखिए, फिर 3 पद में यहाँ बोलता, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे बोलता। सीटी बजा के बोल दे कि मैं जागा हूँ, तुम लोग जागते रहो, मैं यहाँ हूँ। चौकीदार का काम वही है। नरसिंगा फूंक के लोगों को चेता दे। यीशु प्रभु, आपको मालूम है यीशु प्रभु है, वही उद्धार करता है, न्याय करने आने वाला है बोल के चिल्लाने वाला कौन है? आप और हम। आप और मेरा काम क्या है? यीशु प्रभु है बोल के बोलना, लोगों को चिताना। हालेलुया। प्रभु यह कहता है कि आप और मुझे नरसिंगा फूंक के चेता दे बोलता हुआ, वैसे आप और मुझे बोलना होगा, यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया तो उसने अपना पुत्र को भेजा। वही पुत्र यीशु प्रभु है, मुर्दा और जिंदा दोनों का न्याय करने वाला है, और वो आने वाला है एक दिन। मेरे प्रियो, 4 पद में सुनिए, नरसिंगे का शब्द सुनकर ना चेते, उसका खून उसी पर पड़ेगा। हालेलुया।
अपना पाप के लिए अपना ही जिम्मेवारी होगा वो आदमी। यदि आप कहेंगे यीशु प्रभु है, यीशु आपको आशीष देगा, यीशु आपका पाप को धो लेगा, आपका चिंता को यीशु लेगा, यीशु आपको चंगा करेगा, यदि आप बोलते हैं और वो विश्वास नहीं करता, वो जिम्मेवारी वही बन। परंतु न चेता, और नरसिंह का शब्द सुनते होंगे, परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। इसीलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। हालेलुया। परंतु वह चेत जाता तो वो अपना प्राण बचा लेता। मेरे प्रियो, यदि परुए का बात को मानता तो वो बच जाता। यही हम लोग सुन रहे हैं। हम भी यदि परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे तो बचेंगे। आमीन। बचने का बात इस संसार में इस शरीर लेके नहीं, अदृश्य शरीर में हम लोग सदा के लिए ईश्वर के साथ अनंत जीवन में बचने की बात हो रही है। यदि आपका बात को लोग मानेंगे, आपका जीवन के अनुसार वो लोग आप जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, तब तो लोग अपना पापों से मन फिराएंगे। 6 पद बोलता, यदि परुए या चौकीदार ने तलवार को देखकर भी नरसिंगा नहीं बजाया और लोगों को नहीं चिताया तो मरने वाला का खून का लेखा मैं वही चौकीदार से लूंगा बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय कोई भी निकालिए। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय, नया नियम में मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 तक पढ़ें। 18 से 20 तक जिसको मिला मत्ती नया नियम में, मत्ती पहला पुस्तक 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, सारा अधिकार मुझे स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाकर सारे जाति के सारे लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और जो कुछ मैंने कहा वो सिखाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो सब बातें उन्हें करने को सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जगत के अंत तक आप और मेरे साथ है। तो प्रभु ने मत्ती का पुस्तक में कहा, सारा अधिकार स्वर्ग पृथ्वी का मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ बोला। हालेलुया। पास्टर भेजे ना भेजे, चर्च का लीडर अगुआ हमको भेजे ना भेजे, लेकिन प्रभु ने हमको अधिकार दे चुका है। आपका पड़ोसियों को बताने वहाँ पास्टर नहीं आएंगे मेरे प्रियो। आपका अपना ससुर को बताने के लिए वहाँ पास्टर नहीं पहुँचेगा, लेकिन बताना किसको है? बहू को, बेटी को, आपका पड़ोसी को बताना किसका काम है? यहाँ 6 पद बोलता है एजकेल के पुस्तक, यदि आप नहीं बताएंगे आपका पड़ोसी, आपका जो लोग, वो लोग तो पाप में मर जाएंगे, लेकिन उसका खून का लेगा किससे लेंगे? हालेलुया। यही है एक बात, लोग हम लोग को विरोध करने की बात यही है। हम लोग को प्रभु ने चौकीदार ठहराया, प्रभु ने एक जिम्मेवार दे दिया, यदि मैं आज वो काम को पूरा न करूं तो उसका खून का लेगा मेरे ऊपर में आएगा। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मेरा पड़ोसियों को मुझे बताना होगा। हालेलुया। और दूसरा बात कोई नहीं, लोग कहता है ना मसीह लोग पैसा देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, ये बात नहीं है। लेकिन बात यही है, प्रभु को मैंने जान लिया, मैंने उद्धार करते हुए प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का जीवित उपस्थिति मेरे जीवन में अनुभव हुआ, तब तो हम चुप लग के बैठने वाले में से नहीं है। हालेलुया। एजकेल का पुस्तक वही 33 अध्याय का 7, 8, 9 पढ़िएगा मेरे प्रियो, कोई भी 7, 8, 9
जिसको मिला मुंह के पास है मोबाइल ले जाकर जोर से पढ़िए, क्योंकि यहाँ बोलता है प्रभु ने यहाँ पर मुझे अधिकार दे दिया है लोगों के कहने के लिए। प्रभु ने चौकीदार करके नियुक्त कर चुका है यहाँ पर मुझे लोगों को बताने के लिए, चेताने के लिए। नरसिंगा फूक के कहो बोलता, आज यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वचन बोलकर कहना होगा। हालेलुया। 33 अध्याय 7 से 9 तक कोई भी कहिए, पढ़िए। इसलिए हे मनुष्य के संतान मैंने तुझे इस्राएल के घराने का चौकीदार ठहरा दिया है। तू मेरे मुख से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेता दे। हालेलुया। पढ़िए फिर नीचे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ निश्चित मरेगा, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा। यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में न चेताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उनके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु 9 वर्ष। हालेलुया। परंतु यदि तुम दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चेताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। प्राण बचा लेगा। तू प्राण बचाएगा। आमीन। यह परमेश्वर ने मेरे प्रिय आप पर मुझे नियुक्त किया है। आप पर मुझे प्रभु ने अधिकार दे दिया मत्ती का पुस्तक में, इवन मरकुस का 15-16 अध्याय में भी। और यहाँ बोलता फिर 33 का 7 से 9 तक 7 पद में बोलता परमेश्वर ने पहरुआ बनाया है आप पर मुझे, परमेश्वर ने चौकीदार बनाया आप पर मुझे। अब हमें लोगों को बताना होगा। हालेलुया। 8 पद बोलता यदि हम लोगों को नहीं बताएंगे कि पश्चाताप करो, अपना पाप से मन फिराओ, तो वह तो कैसे, यदि आप पर हम नहीं बताएंगे तो वो कैसे पश्चाताप करे, कैसे अपना पाप से मन फिराए। इसीलिए यदि हम कहेंगे और मन न फिराए, यहाँ वचन बोलता सुनिएगा 8 पद, यदि मैं दुष्ट से कहूँ हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चेताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा तुझ से लूंगा। हालेलुया। यदि अभी आप पाप से पश्चाताप करो बोल के लोगों को न चेताए, प्रभु यीशु है बोल के आप न बोले, कैसे वो जानेगा आपका पड़ोसी? वो तो अपना अधर्म में मरेगा, उसका खून का लेगा प्रभु आपसे लेगा। इसलिए यहाँ एजकेल को जैसा है हमें भी प्रभु ने लोगों का पहरुए बनाया, लोगों के लिए एक चौकीदार बनाया, लोगों के लिए एक सुसमाचार बाधक बनाया। हालेलुया। सुसमाचार वाहक, सुसमाचार लेके जाने वाले एक चौकीदार प्रभु के लिए, एक पहरुए लोगों के लिए आप और मुझे प्रभु ने बनाया है। यदि हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम का बारे में और परमेश्वर का न्याय का बारे में और परमेश्वर का बारे में नहीं बताएंगे तो लोग अपना पाप में पड़े रहेंगे मेरे प्रियो, और हमसे परमेश्वर उनका लेखा लेगा बोलता। इसीलिए आप यदि 1 कोरिन्थी 9 का 16 पद 16 और 17 पद, 1 कोरिन्थियों के पुस्तक 9 अध्याय निकालिए। 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 16 और 17 पद पढ़िए तो। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय 16 और 17 पद। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय 16 और 17। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय मिला। यहाँ बोलता उन लोगों को चेताना यहाँ पर मेरा कर्तव्य है। यहाँ बोलता उन लोगों के लिए प्रभु ने यहाँ पर मुझे नियुक्त किया। यहाँ सुनिए, हम पढ़ रहे हैं 1 कोरिन्थी 9 अध्याय 16 और 17 पद में ऐसा बोलता, सुनिएगा, यदि मैं सुसमाचार न सुनाओ, सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है
यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारेपन मुझे सौंपा गया। हालेलुया। प्रभु ने सुसमाचार भाग बनाया है मेरे प्रियो। प्रभु ने आप पर मुझे यह जिम्मेवारी दिया है मेरे प्रियो, ताकि लोगों के लिए आप और हम आगे बढ़े, लोगों के लिए एक सुसमाचार भाग बने, लोगों के लिए एक चेताने वाला, लोगों के लिए एक मार्ग को बताने वाला हम लोग बन जाएं। हालेलुया। सच में हम लोग पहला कुरिन्थी 9 का 16 और 17 में पढ़ें कि सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर आए, बोलता पौल। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ लोगों को सुसमाचार बताने के लिए हमें प्रभु ने नियुक्त किया है, चौकीदार बनाया, पहरुए बनाया, एजकेल का जैसा। इतना ही नहीं, गलाती की पुस्तक 6 का 2 पद पढ़ें। गलातियों की पुस्तक 6 का 2 पद यहाँ क्या बोलता है? गलातियों की पुस्तक, आपके पास बाइबल है तब तो गलाती का पुस्तक पढ़ें, क्योंकि हम लोग लगातार कॉन्फ्रेंस कॉल में रह रहे हैं। और गलाती का पुस्तक 6 अध्याय का 2 पद में ऐसा बोलता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हालेलुया। एक दूसरा का भार उठाना और परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा करना, यहाँ इसका मतलब क्या है? भार उठाने का मतलब एक दूसरा को मदद करना है मेरे प्रियो। यदि हम चौकीदार हैं, पहरुए हैं, तो लोगों को, परिस्थिति को भी तो हम जानते हैं। अभी लोगों को मदद करने के लिए प्रभु हमें लोगों को मदद करने के लिए प्रभु हमें भी मदद करता है। अभी लॉकडाउन का टाइम में हम लोग, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक लाइव हो, इसमें हम लोग खाली परमेश्वर का आगमन के बारे में, परमेश्वर का न्याय के बारे में, परमेश्वर में प्रस्ताव के बारे में, अंत्य का दिन का विषय में ही हम लोग सुन रहे हैं, और हम लोग उसी मैसेज को सुन रहे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर का एक जिम्मेवार पहरुए या चौकीदार, पहरेदार होने के कारण कहता हूँ, और हमें कर भी रहे हैं, तो भी आज मैं कहता हूँ, एक दूसरा को मदद करना है, एक दूसरा का भार को उठाना है। हमें जानना होगा कि अभी लोगों का आवश्यकताओं को कैसे हम पूरी कर सकते हैं। हम और हमारा मंडली क्या कर सकता है अभी लॉकडाउन का टाइम में? यदि आप और हम चौकीदार हैं तो हमारे स्रोत हैं तो हम लोग लोगों को मदद करें, नहीं तो लोगों के लिए प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। इस कोरोना काल में, आपातकाल में हर एक लोगों का अपना तरीका से भार उठाने का प्रयास किया हुआ है, हम लोग जान रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। इसमें सराहनीय है सब लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इतना ही में आराम करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जहाँ तक हो सके हमें लोगों को मदद करते रहना होगा मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर द्वारा चुने हुए, बुलाए हुए पहरुए हैं, तो चुने हुए, बुलाए हुए एक चौकीदार हैं, तो एक अर्का में भार उठाते रहें। कैसे और क्या कर सकते हैं? हम लोग मंडली का लोगों के साथ सर सलाह लिए, इसलिए मैं आपको याद दिलाकर उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो। आज का ये मैसेज के द्वारा हम लोग को परमेश्वर ने एजकेल को जैसे पहरुए या चौकीदार लोगों के लिए बुलाया, वैसे आप और मैं वर्तमान परिस्थिति में प्रभु ने पहरुए आप और मुझे बनाया, सुसमाचार वाहक बनाया है, लोगों का भार उठाने, मदद करने के लिए बनाया है। इसलिए आइए आपको मैं यही बोलकर उत्साहित करूंगा कि प्रभु में हम लोग आगे बढ़ें और लोगों के लिए मदद करते रहें और पहरुए बन के खड़े रहें। प्रभु की महिमा आप पर। मेरे साथ आप लोग यह प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, आज का इस समय के लिए हम धन्यवाद देता हूँ, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जान चुके हैं आपने हमें चुना है एक सुसमाचार वाहक बना के, सुसमाचार सुनाने वाले एक चौकीदार बना के, अपना पड़ोसियों के बीच में, अपना लोगों के बीच में, अपना भाषी के बीच में। प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं सुना सकता हूँ,
प्रभु अभी तक मैंने जो नहीं किया, सुसमाचार नहीं सुनाया, मुझे माफी कर और उन लोगों का पापों का लेखा मुझसे मत ले। प्रभु अनुग्रह कर, महिमा में ले, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी महिमा हो यीशु का नाम में, आमीन।